हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बजट आ चुका है, मार्केट निगेटिव क्लोज हुआ है, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि बजट अच्छा है या खराब है। तो एक लाइन में चीज को कहना मुश्किल होगा, बट यहां पर मैं एक लाइन में कहने की कोशिश करूंगा कि कोई भी बैड न्यूज ना होना मार्केट के लिए एक गुड न्यूज की तरह होता है। तो अगर आज हम बजट में देखें तो कोई भी बैड न्यूज नहीं थी, और ये एक आने वाले वक्त के हिसाब से मार्केट के लिए गुड न्यूज की तरह है बजट। अब आप बताइए, आपको आज का बजट कैसा लगा, अच्छा या बुरा, कमेंट में। साथ में मार्केट खुलने से पहले कोई भी न्यूज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहां मार्केट खुलने से पहले कोई भी अपडेट दी जाती है। और साथ में आपके स्क्रीन पर फीडबैक है कि किस तरह यूट्यूब मेंबरशिप से लोग जुड़कर लर्निंग और अर्निंग ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो 799 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे लोगों की तरह आप भी फायदा ले सकते हैं। वहां पर भी ये दूसरा अंतरिम बजट है जो ऑलरेडी आप सब जानते हैं और जिसकी वैलिडिटी जुलाई तक है। और यहां पर खुद हमारी एफएम ये कह चुकी थी कि भैया ज्यादा उम्मीद ना पालना। तो ये बात अलग है कि आप लोग उम्मीद पाल के बैठे हुए थे, इसलिए ज्यादा लोड हुआ और इसीलिए मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो हमने कुछ पॉइंट वाइज निकाला है कि पॉइंट वाइज जानेंगे और उसी पॉइंट वाइज में किस किस शेयर के लिए यानी सेक्टर के लिए चीजें आती गई हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप प्रॉपर फायदा ले सके और चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो 1 घंटे का भाषण कोशिश करते हैं 10 मिनट से जल्दी जल्दी खत्म कर सके। तो यहां पर सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात, अगर इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो था वही है। तो अब इसको आप क्या मानेंगे ये आपको सोचना है, बट अगेन एक गुड न्यूज की तरह ही मान लीजिए कि कुछ बैड न्यूज नहीं आई। कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है इस बजट में, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एक मोस्टली टाइम आता है। उसी में अगर हम फोकस करेंगे किस सेक्टर पर किया गया है, तो 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर सरकार के नजरिए से था। उसमें था गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और अन्नदाता यानी किसान के लिए। तो गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खाते में भेजे। महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अगर वहीं पर हम युवाओं के लिए बात करें तो स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया है। 3000 नई आईटीआई बनाई गई है और 390 यूनिवर्सिटी और कई सारी लिस्ट हैं कि बनाया गया है। अगर किसान पर हम बात करते हैं तो पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। यहां पर जो सबसे एक हाईलाइटेड चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% बढ़ा दिया गया है और अब कैपिटल बजट 11.11 लाख करोड़ का हो गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। यहां पर अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे ये होता क्या है, तो ये वो खर्च है जिसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए खर्च करती है। ठीक है, और ये सरकार का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इससे डेवलपमेंट होता है, नई फैक्ट्रियां बनती हैं, नई नौकरी पैदा होती है और इन सभी सब कामों से क्या होता है, सरकार को टैक्स मिलता है, यानी सरकार कमाई करती है। तो यानी जैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया तो आप भी बेहतर कहते कि ये देश बहुत अच्छा है, हमारा देश बहुत अच्छा है, वहां इतनी सारी फैसिलिटीज है, फिर उस फैसिलिटीज को लेते उसके अगेंस्ट में टैक्स से सरकार कमाई कर रही है। तो वो एक बहुत ही अच्छा विजन मुझे लगा। और यहां पर मोटे तौर पर अगर 4 काम के लिए इनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट के लिए, मौजूदा प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए, जो मैं एक चीज कह रहा था कि जो मुझे पर्सनली लग रहा था कि मोदी सरकार में जो वो कर रहे हैं उसके आधार पर कई सेक्टर में आप ब्लास्ट देख रहे हो और ये कोशिश वही करेंगे कि उन्हीं को हम आगे लेकर जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी काम होगा, तो मेंटेनेंस पे भी पैसे खर्च करेंगे। और अब प्रोजेक्ट के लिए सरकार लोन भी लेती है तो उसको भी पैसे देने हैं। तो इस तरीके से ये कहानी यहां पर निकल के आ रही है। अब इन सब के आधार पर अगर हम चीजों को अब सेक्टर वाइज जाने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर वाइज क्या हो रहा है, तो यहां पर पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले में टैक्स माफ किया गया है और इससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यहां पर 1962 से फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले में टैक्स माफ। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000
रुपए का टैक्स होगा। और इसी तरह से 2010-11 से 14-15 के बीच के पेंडिंग मामलों में 10,000 तक से जुड़े मामले को सफा, तो इससे 1 करोड़ लोग को फायदा हो गया। दूसरा है रूफ टॉप सोलर से 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी 1 करोड़ परिवारों को। ठीक है, अब आपको पता है कि राम मंदिर बना था, वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। वैसे नेशनल रूफ टॉप स्कीम 2014 से चल रही है, तो इस सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगेंगे, जिसपे मैंने वीडियो बनाई भी थी। तो इस तरीके से जो इससे रिलेटेड शेयर है वहां पर आपको फायदा दिख सकता है एज अ लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा। तो ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, कैसे मिल सकता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर आरईसी जैसा शेयर है या एडा जैसा शेयर है या कहते हैं वारी जैसा शेयर है, वहां पर इन चीजों का आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो 40,000 बोगी को वंदे मातरम स्टैंडर्ड में बदला जाएगा और 3 नए कॉरिडोर की घोषणा। ठीक है, अब 3 नए कॉरिडोर में क्या हो गया, एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, यानी सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये सारे के सारे बंदरगाह को कनेक्ट करेगा। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिस पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी जिन मार्ग पर, वहां पर बनेंगे। तो अब इनसे क्या होगा, अगर कॉरिडोर की बात करें तो कॉनकोर इसमें रिलेटेड है, तो कॉनकोर आ जाएगा। यहां पर अगर रेलवे से बात करें तो एक चीज जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुना कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, यानी रेलवे एज इट इज है जिस पे सरकार का फोकस है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आएगा। तो बट अब आज अगर आप देखो तो चूंकि कॉरिडोर हाईलाइटेड बात हुई, तो कॉरिडोर के शेयर में आपने तेजी देखी, यानी कॉनकोर के शेयर में तेजी देखी। बट यहां पर स्पेसिफिक रेलवे के संबंध में बात नहीं हुई, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आया। तो रेलवे के शेयर में आपने उतना कुछ गर्माहट नहीं देखा। तो चूंकि क्यों नहीं देखा और क्या अंदर का कहानी था वो मैं बताया, तो इससे आपको क्लियर है कि लॉन्ग टर्म विजन सरकार का है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनेंगे और मौजूदा एयरपोर्ट का क्या होगा, विस्तार होगा। तो 100 बात की एक बात, सीधी सी बात है। आपको भी पता है लोग अब फ्लाइट से बहुत ज़्यादा उड़ने लग गए हैं और फ्लाइट की सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अब इससे जो कंपनी एयरपोर्ट बना रही है, मेंटेन कर रही है, और जो एविएशन सेक्टर के शेयर हैं जैसे इंडिगो है, गो एयर है, तो इसमें जो कंपनी अच्छे तरीके से चलेगी वो कंपनी इसमें बेहतर आपको फायदा दे सकती है। तो यानी सरकार का विजन, अगेन देखो गौर करो, क्या आज की बात है, नहीं है, अगले 5 साल के विजन की बात है। तो ये इस तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का दायरा बढ़ेगा। 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के तहत, और अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनेंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, हुडको को फायदा होगा। तो आप अब सोचो कि मैं किस तरीके से समझाने, तो अब क्या 2 करोड़ घर आज बनेंगे, नहीं ना। तो ये एक आगे वाला, तो कंपनी में इस तरीके से रेवेन्यू जोड़ता है, ऑर्डर बुक मिलता है, तो वी आर रिलेटिंग की इस तरीके से हो सकता है जहां पर आप नजर डाल सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग लेते हैं तो फायदा मिलता है, और वैसे करते हैं तो मुश्किल आ जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें, आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा और अब कवर होगी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो अब इस योजना के अंदर सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को लाया जाएगा, और ये योजना 2018 में शुरू हुआ था। अब इसमें क्या होता था, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता था, जिसके बारे में हमने रील भी कई बार बनाई है। वहीं पर लखपति दीदी का दायरा बढ़ेगा, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है। ये पहले टारगेट 2 करोड़ लोगों का था। अब इसमें होता क्या है, अच्छा एक चीज और, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन, और दूसरी जरूरत के लिए क्या होता है, स्मॉल लोन दिए जाते हैं, राइट। अब इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के बारे में तो हमने आपको बता दिया। डिफेंस सेक्टर के लिए बात करें तो डिफेंस सेक्टर बजट अब 6.2 लाख करोड़ हो गया। पिछले साल 5.93 लाख करोड़ था। तो इस बार बजट में क्या हुआ, 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखो फिर से देखो, डिफेंस शेयर क्या हुए, उतना ज्यादा रैली नहीं किए। अब क्यों नहीं किए, हर बार मिलता है बहुत ज्यादा, इस बार वो मामूली सा हुआ, तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है ना। बट कहानी क्या है, इन्होंने खुद कहा जो चल रहा है प्रोजेक्ट हम वो उधर भी चल रहे हैं, प्लस ये क्या है, अंतरिम बजट है, तो ये सारी चीजों को सोचना पड़ेगा ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पर एक चीज जरूर है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम 1.2 लाख करोड़ मिले, पिछले साल से 1.6% बढ़ा है। तो अगेन एग्रीकल्चर बजट के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है कि इस तरीके से। उसी तरीके से जो फ्रोजन जो ये लोग आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें
अगर आप गौर करो तो एपेक्स जैसा जो शेयर है उसको फायदा मिलेगा, और वहां पर आप देखो तो आज उसमें तेजी भी हुई थी। इसी तरीके से हम अगर बात करें सरकार के नेक्स्ट कदम की कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो यहां पर बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस है, जिसमें 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया मिथनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है, और इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप होगा। ईवी पे फोकस होगा, ईवी चार्जिंग के लिए 6585 चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, यानी घूम फिर के आप देखो तो ईवी की तरफ जो बात हो रही थी लगातार, क्योंकि ईवी को आगे जाना है। तो इस तरीके से ईवी के शेयर पर आप नजर डाल सकते हो जो ईवी सेक्टर में है। तो यहां पर आप क्लियर कट देख रहे हो। उसी तरीके से नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, तो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंडिया का काफी पुअर है, ये आप सब भी जानते हो। तो वहां पर स्टडी के लिए हो या मेडिकल कॉलेज के लिए हो या इस तरीके से काफी कुछ को बेहतर करने का प्लान है। उसके बाद टूरिज्म के लिए आप देखो तो टूरिज्म के लिए ऑलरेडी ही हमारा लक्षद्वीप प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, और सरकार का मकसद है कि इसको और बेहतर लेकर जाएं, और लक्षद्वीप के अलावा इंडिया में बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर पाएं। तो वहाँ पर जब हम टूरिज्म पे आते हैं तो टूरिज्म रिलेटेड शेयर आ जाते हैं जिन पर हमारा विजन होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस सेक्टर में सरकार फोकस वे में काम कर रही है, और उस सेक्टर के हम अच्छे और पोटेंशियल शेयर पर नजर रखें जिसका विजन अगले 5 साल का हो, और स्पेशली उनको ऑर्डर बुक मिलता जाए। ध्यान से रखिएगा, उनको क्या हो, ऑर्डर बुक मिलता जाए। तो ये जब चीजें होती हैं तो इस तरीके से हमें फायदा मिलता है। तो ये एक शॉर्ट स्वीट समरी थी कि कहां पर सरकार का क्या फोकस था। और चूंकि आपने देखा कि आज मार्केट में हाई वोलेटिलिटी भी हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगेन बजट तो शुरू हुआ, शुरू होने से पहले खत्म हो गया वाला मीम आपने देखा ही होगा, और चूंकि कुछ ऐसा कहा नहीं गया तो कुछ मार्केट में इंपैक्ट आया नहीं। जो वर्ड मैंने एक बोला था, कोई भी बैड न्यूज नहीं होना एक गुड न्यूज की तरह है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस बजट। तो जहां पे मुझे ओवरऑल लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक ओवरऑल अच्छा है, और जिस सेक्टर पे आप पकड़ के चल रहे थे कि सरकार कर रही है उस पर नजर रखते हुए आप फायदा ले सकते हैं। तो कैसी लगी शॉर्ट स्वीट एनालिसिस कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सब सीखें, सब कमाएं और प्यार देते रहें।